नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रीति। कोरोना के चलते हमारे राष्ट्र में डॉक्टरों एवं पुलिस कर्मियों को योद्धा करार दिया गया। साथ ही परिचारिकों और परिचारकों को भी बड़े सम्मान से देखा गया, किंतु उन्हीं के साथ काम करने वाली स्वास्थ्य कर्मचारी आशा को न किसी ने आदर के साथ देखा, न किसी ने सम्मान दिया। रण में होते हुए भी किसी ने उन्हें योद्धा नहीं कहा, न किसी ने उनकी कहानी छपवाई। कहीं एकाध किसी समाचार पत्र में उनके बारे में जो समाचार आए, उन्हीं को पढ़कर मेरे छात्र मुझे पूछने लगे कि ये आशा होती क्या है। तो दोस्तों, उसी सवाल के साथ आज का ये वीडियो मैं पेश कर रही हूँ आशा के बारे में। आशा, ASHA, ये अंग्रेजी शब्द है जिनका पूर्ण रूप एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट माने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में आशा का सृजन किया गया। ग्रामीण इलाके में उसी गांव से किसी महिला का चयन आशा के रूप में किया जाता है। याद रखें, आशा सिर्फ महिलाएं होती है, पुरुष नहीं होते हैं। गांव की शादीशुदा, तलाकशुदा या विधवा महिला को जिसकी आयु 25 से 45 वर्ष में हो, उसे आशा के स्वरूप में चयन किया जाता है। वह कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर कई महिलाएं हो तो उनमें से चयन किया जाता है जो स्वयं सहायता गुट, आंगनवाड़ी, ब्लॉक नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति की ओर से ग्राम सभा में किया जाता है। अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाली कोई भी महिला उस गांव में नहीं है तो कम पढ़ने वाली महिला का भी चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कोई भी महिला उस गांव में अगर नहीं है तो कम पढ़ने वाली या पढ़ी हुई किसी महिला का चयन आशा के तहत किया जाता है। चयन के पश्चात गांव में स्वास्थ्य जागृति का काम आशाएं करती हैं। गांव में कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, आशा उसकी सूत्रधार होती है। खास करके गांव की महिला और बालक संबंध कार्यक्रमों को वो समन्वित करती है। आशा हमारे राष्ट्र में गोवा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। गांव वालों को स्वास्थ्य के बारे में मालूमात देने में आशा का बहुत बड़ा योगदान होता है। गांव को स्वास्थ्य सेवा का दायित्व वो समझाती है। साथ ही बालकों का पोषण, सफाई और स्वच्छता के बारे में मालूमात देने का काम वे करती हैं। गांव की महिलाओं को गर्भधारणा, सुरक्षित प्रसूति, कुटुंब नियोजन, नए जन्मे शिशु का आहार, उन्हें टीकाकरण, इस सभी के बारे में वो जानकारी देती है। इस कार्य के हेतु आशा को गांव के सभी घरों का सर्वे करना पड़ता है। भले ही वो गांव वासियों को जानती हो, पर हर किसी के स्वास्थ्य के बारे में वो जानकारी नहीं रखती है, इसलिए उन्हें गांव का सर्वे करना पड़ता है। गांव के हर घर को वो भेंट देती है। इस काम के लिए आशा को 23 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो 5 भागों में होता है। उसके बावजूद काम के स्थल पर यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग द्वारा कार्य की कुशलता वे हासिल कर सकती हैं। आशा को उनके काम में स्वयं सहायता गुट, महिला स्वास्थ्य समिति और ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सपोर्ट करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अधिकारी केंद्र से जुड़े गांवों की आशा की हर माह एक बैठक का आयोजन करते हैं। आशा अपने गांव में
किस प्रकार का काम कर रही है, वे गांव में स्वास्थ्य की जागृति कर रही है या नहीं, इसकी आलोचना जिला स्वास्थ्य अभियान के तहत की जाती है। आशा गांव की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य व्यवस्था इनके बीच की संसूचक यंत्रणा होती है। कुछ राज्यों में उन्हें मासिक तनख्वाह दी जाती है तो कुछ राज्यों में उन्हें मानदेय भुगतान दिया जाता है। जैसे किसी महिला को प्रसूति हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है तो 600 रुपये प्राप्त होते हैं। किसी बालक को सब टीके लगवाती है तो 150 रुपये प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति को कुटुंब नियोजन करवाती है तो 150 रुपये प्राप्त होते हैं। कुछ राज्यों में उन्हें 2200 रुपयों से लेकर 3000 रुपयों तक का तनख्वाह दिया जाता है। आमतौर पर जिले में 1000 से लेकर 2500 तक आशा काम करती है। कोरोना समय में इनसे हर दिन 25 घरों का सर्वे करवाया गया। हर घर में जाकर कुटुंब का स्वास्थ्य, बाहर से कोई कुटुंब में दाखिल हुआ है क्या, इन चीज़ों का जांच पड़ताल उन्हें करना पड़ा। इस काम के लिए उन्हें मानदेय के अलावा हर दिन के मात्र 30 रुपये दिए गए, जो एक वक्त का खाना भी नहीं दे पाते हैं। डॉक्टरों की तरह आशा कार्यकर्ताओं पर कुछ जगह हमले हुए। सर्वे करने के लिए किसी घर जाने के बाद उन पर थूका गया। बावजूद उसके अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य की लगभग 70,000 आशा कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य किया। उन्हें कोई पीपीई किट नहीं मिला, मास्क भी कुछ ही को मिले, सभी को नहीं मिल पाए। किसी भी सुविधा के सिवाय उन्हें हर दिन 25 परिवारों को मिलने का जोखिम भरा काम करना पड़ा, जो बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं था। दोस्तों, हमारे राष्ट्र की ये गाथा है। खुद अपने परिवार को खिलाने वाली महिला कभी पूरा खा भी नहीं पाती है, कभी आधा पेट सो जाती है। आशा भी उन्हीं का प्रतीक है। लोगों के स्वास्थ्य का काम करने वाली आशा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ना सोचती है, ना कोई उसके बारे में सोचता है। लोगों को एक निरामय जिंदगी देने का काम करने वाली आशा सही मायने में हमारे स्वास्थ्य की आशा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।